सभी विद्यार्थियों, सभी प्रिय मित्रों का मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भूस्वामित्व को। भूस्वामित्व को पढ़ेंगे जो 600 का समय है, 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का, अर्थात यह लगभग राजपूत काल के समय से लेकर राजपूत काल का पूरा समय है। मध्यकाल आने के पहले तक पूर्व मध्यकाल का टाइम है यह। उस समय भू जमीन का स्वामित्व किसका था, मालिकाना हक किसका हुआ करता था। इसमें हमको 3 पॉइंट है। एक तो सामूहिक स्वामित्व देखने को मिलता है, दूसरा राजा का स्वामित्व देखने को मिलता है, और तीसरा व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व भी हमें देखने को मिलता है। अर्थात 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचलन में आ चुके थे। तो गुप्तोत्तर काल के अर्थात गुप्त काल के बाद के अनेक अभिलेखों में जिनकी प्राप्ति हम लोगों को हुई है, उड़ीसा, मध्य भारत, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, बंगाल, बुंदेलखंड, राजस्थान तथा चंबा आदि क्षेत्रों से ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें शासकों तथा राजाओं द्वारा प्रदत्त भूमिदान का उन भूमिदानों का उल्लेख मिलते हैं जो उन्होंने ब्राह्मणों तथा धार्मिक संस्थाओं को, मठों आदि को दान स्वरूप दिए थे। यह भूमि व्यवस्था इसी भूमि व्यवस्था ने सामंतवाद को दृढ़ किया। इससे पहले गुप्तों के पूर्व सामंतवादी व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी। अर्थात वैदिक काल में, मौर्य काल आदि में हम सामंत व्यवस्था को नहीं देखते हैं, और ये भूमि के दान के कारण ही ये व्यवस्था आई थी। तो सामंतवाद को इसने दृढ़ किया। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे इस युग में भूमि व्यवस्था में पर्याप्त युगांतकारी परिवर्तन आए। अर्थात हमको बहुत सारे सिद्धांत, प्रमुख 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं भूमि के विषय में कि भूमि का मालिकाना हक किसके पास था वस्तुतः। तो पहले हम देख लेते हैं सामूहिक स्वामित्व को। प्राचीन काल से ही दोस्तों भूमि पर समाज का स्वामित्व माना जाता था। इस जमीन पूरे समाज की है, उस पर वे कृषि आदि किया करते थे, सहकारिता से लोग रहते थे। वैदिक काल में भूमि पर सामाजिक अधिकार ही माना जाता था। किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की संपत्ति मानी जाती थी भूमि कर न देने पर भूस्वामी को उसकी भूमि से हटाने का अधिकार राज्य था। जब राज्यों का निर्माण होने लगा, जब राज्य बनने लगे, तब राज्य को यह अधिकार हो गया कि वह यदि कोई व्यक्ति राज्य को कर नहीं देता है तो उसको भूमि के स्वामित्व से हटाया जा सकता है। मगर फिर भी बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर सामूहिक रूप से पूरे ग्राम ने मिलकर मंदिर आदि की भूमि को के निर्माण के लिए भूमि का दान किया था। ये दोनों अभिलेख में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और वैसे ऊसर, जंगल और खानों पर, खान अर्थात धरती के नीचे की निधियों पर, तो उस पर राज्य का अधिकार ही हुआ करता था। सामान्यतः पूर्व काल के उसके शासन भूमि पर स्वामित्व के अधिकार पर था। अर्थात इस पर व्यक्ति का कोई सामूहिक स्वामित्व नहीं होता था। यह राज्य अपने अधिकार में जंगल, ऊसर आदि जैसी भूमि को, खानों आदि को अपने कब्जे में कर लेता था। अब हम देख लेते हैं राजा का स्वामित्व। अब हम राजा का स्वामित्व देख लेते हैं। तो राजतंत्र के विकास के साथ ही भूमि पर राजा का स्वामित्व बताया जाने लगा। उसका विकास होता चला गया कि वह भूमि का स्वामी राजा को ही माना जाए। आप स्तंभ आदि धर्म सूत्रों ने कहा है कि भूगर्भ से निकली हुई संपत्तियों, जिसको निधि कह सकते हैं, इसके ऊपर राजा का ही सामान्यतः राजा का अधिकार था। समाज के किसी व्यक्ति का या समाज का नहीं था। राज्य की ओर से भूमि कृषक को दी गई थी। राज्य अपनी जमीन को जोतने बोने के लिए कृषक को देता था। मनुस्मृति के अनुसार सब प्रकार की भूमि राजा की ही थी। इसी को कहा गया कि सब भूमि गोपाल की। मेघातिथि ने भी भूमि के राजस्व को स्वामित्व से पृथक नहीं किया है, राजा के स्वामित्व से पृथक नहीं किया है। कात्यायन, मानसोल्लास, मित्र मिश्र आदि के ग्रंथों से भी राजा ही भूमि का स्वामी ज्ञात होता है।
ऐसा माना जाता है कि राजा द्वारा भूमि पर कर लगाने तथा ताम्रपत्रों आदि के द्वारा भूमि को दान में देने से भी यही संकेत मिलते हैं कि राजा भूमि का एकमात्र रक्षक ही नहीं था कि वो भूमि की केवल रक्षा करे, बल्कि वह उसका स्वामी भी था। अर्थात यहाँ मान लेते हैं कि मूलतः भूमि का स्वामी राजा ही था, पर सिद्धांत रूप में राजा ही था, पर व्यवहार में लोगों को भूमि इस्तेमाल करने के लिए दी जाती थी। अब देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वामित्व, एक और सिद्धांत का उस समय प्रचलन था कि जैसे राजा के भूमि स्वामित्व के साथ साथ व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धांत भी प्रतिपादित हो गया था। पूर्व मीमांसा में कहा गया कि यज्ञ के पश्चात सब वस्तुएं दान में दी जा सकती हैं, किंतु भूमि नहीं। कोई भी व्यक्ति सब कुछ दान में दे सकता था वस्तुओं को, लेकिन भूमि को दान में वो नहीं देता था। इससे सिद्ध होता है कि राजा का जमीन पर सार्वभौम अधिकार नहीं था, अर्थात व्यक्ति का ये व्यक्तिगत स्वामित्व भी हो सकता था। नीलकंठ ने व्यवहार मयूख में स्पष्ट विचार किया है कि यद्यपि राजा समस्त पृथ्वी का अधिपति है, सिद्धांत में राजा समस्त पृथ्वी का ही स्वामी है, अधिपति है, फिर भी क्षेत्र अर्थात खेत आदि का स्वतः जनता का ही है, क्योंकि जनता ही खेतों पर कृषि का उत्पादन करती है, राजा नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल के उत्कीर्ण लेखों में ब्राह्मणों या देवताओं को पूरे गांव में दान दिए जाने के उदाहरण मिलते हैं, पर इससे कृषि योग्य भूमि पर राज्य का स्वामित्व सिद्ध नहीं होता। दान पत्र, क्योंकि कृषि योग्य भूमि राजा दान में किसी की भी जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको राजा दान में नहीं देता था। दान पत्र में लोगों को अपनी भूमि छोड़ देने के लिए कभी नहीं कहा जाता था कि लोग अपनी भूमि छोड़ दें और हम उसको दान कर दें। उनसे केवल यही कहा जाता था कि दान पाने वाले व्यक्ति का यथोचित सम्मान करें और राजा को दिए जाने वाले जो कर होते हैं वह जो दान पाता है उसको दिए जाएं, राज्य को ना देकर। वस्तुतः सैद्धांतिक दृष्टि से तो भूमि पर राजा का ही अधिकार था, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से भूमि देश के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अधिकार में थी। वे उन भूखंडों पर कृषि का कार्य किया करते थे। मेघातिथि द्वारा लिखी मनुस्मृति की टीका से ज्ञात होता है कि कृषि योग्य भूमि के स्वामी जिनका निजी व्यक्ति या परिवार थे, क्योंकि राजा देश का स्वामी होता था, अतः भूमि पर उसका भी स्वामित्व समझा जाता था। अर्थात वैसे तो कृषि, क्योंकि व्यक्ति अपने खेतों को चाहे तो बेच भी सकता था, आधे पर भी दे सकता था, लगान पर भी दे सकता था, किंतु मूलतः राज्य या राजा का ही उस पर अधिकार कहने को सिद्धांत में हुआ करता था और व्यवहार में व्यक्तियों के पास थी भूमि। अब भूमि दान के जो उल्लेख मिलते हैं प्राचीन काल में उनको देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल के अनेक अभिलेखों से में भूमि दान का उल्लेख है। सातवाहन नरेश इस क्षेत्र में अग्रणी थे। सबसे ज्यादा भूमिदान सातवाहन नरेशों ने ही प्रारंभ किया था। उनका अनुसरण करते हुए अन्य शासकों ने भी राज्य की भूमि ब्राह्मणों तथा अन्य आर्थिक संस्थानों को दान में देनी प्रारंभ कर दी। कालांतर में राज्य परिवार के उत्सवों के अवसरों पर अन्य अधिकारियों को भी भूमि दान में दी जाने लगी। अनेकानेक अभिलेखों से भूमि दान के विवरण मिलते हैं। ऊसर भूमि वेतन के बदले दी जाने लगी थी। जैसे सैनिकों आदि को अगर वेतन देना होता था तो उनको भूमि दान में दक्षिण भारत में दे दिया करते थे। पर राजा भूमि को वापस भी ले सकता था चाहे तो, क्योंकि जब सेवा समाप्त हो जाती थी तो वही भूमि किसी अन्य को भी दी जा सकती थी, क्योंकि उसको वेतन के बदले मान लिया जाता था। अब उत्तरी भारत देख लेते हैं। उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में भूमि प्राप्त करने वाले को न्याय और दंड देने के अधिकार भी दे दिए गए थे। अर्थात राजा जिसे भूमि दे देता था, गांव, 2 गांव आदि के जो टुकड़े दे दिए जाते थे, उस पर वह व्यक्ति स्वामी की तरह रहने लगता था और वह छोटे मोटे न्याय भी करने लगता था अपने क्षेत्र के, और लोगों को दंड आदि भी देने लगा था। ये अधिकार राज्य की तरफ से उसे दे दिए गए थे। मध्य एवं पश्चिम भारत में भी भूमिदान के से प्राप्त होने वालों को
दीवानी मामले में निर्णय देने का अधिकार प्राप्त था। भूमि के स्वामी को अधिकार था कि वह अपनी भूमि विक्रय कर सकता था अथवा दान में दे सकता था। जिसको राजा ने भूमि दी हुई है दान में, वह अपनी भूमि को चाहे तो बेच सकता था या दान में किसी और को भी दे सकता था। तो इस तरह देखते हैं कि भूमि व्यवस्था के कारण आर्थिक जीवन और पद्धति में घोर परिवर्तन आ गए थे। जो पहले का समाज था, वैदिक कालीन समाज था, मौर्यकालीन समाज था, बौद्धकालीन समाज था, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन अब आ गया था, अत्यधिक परिवर्तन आ गया था। वह वर्ग जो भूमि पर अधिकार पाता था, वह स्वयं कृषि न करके भी कृषि की आय पर निर्भर रहने लगा। वो खुद ही तो खेती करता नहीं था, किंतु खेती से जो आय होती थी वो उसकी हो जाती थी, अर्थात वो मालिकाना हक रखने लगा था। अनेक ब्राह्मण जमींदार कृषकों को नौकर रखते थे। जो ब्राह्मण होते थे और जमींदार होते थे, क्योंकि न ब्राह्मण खेती करता था, स्वयं खेत नहीं जोतता था, न ही जमींदार, ये सब लोग कृषकों को नौकर की तरह रख लेते थे। और यह कर, ब्राह्मण तो कर भी नहीं देते थे राज्य को भूमि का, तो ये जमींदार कृषकों को नौकर रख लेते थे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो स्वयं खेती नहीं कर सकते थे। बौद्ध विहार भी इसी तरह केवल हिंदू लोग ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी जो बौद्ध विहार होते थे, तो काफी उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। 500-500 भिक्षु एक साथ रहा करते थे, तो ऐसे विहारों की व्यवस्था भी खेती से ही होती थी। तो वे भी अपनी खेती को अन्य किसानों से जुतवाते थे। जो गरीब होते थे किसानों से, उनसे जुतवाते थे। जुताई का वास्तविक कार्य पूर्णतः किसान ही करते थे। सामान्यतः जो शूद्र वर्ण के होते थे, अर्थात उन्हें शूद्र कहा जाने लगा था, ये कृषक भूमि से बंधे होते थे और जो अपनी पैदावार का एक निश्चित भाग अपने भूस्वामी को दे देते थे। अर्थात जो बड़ा भाग होता था वो भूस्वामी पाता था और एक अंश यह कृषक पाते थे, जिससे इनकी व्यवस्था में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। भूस्वामी द्वारा राजा द्वारा मिली हुई जमीन को किसान को लगान पर दे देते थे। जो राजा से भूस्वामी ने जमीन पाई है, उस जमीन को वो लगान पर किसान को दे देते थे, जिससे वे एक ऐसा राजस्व वसूल करते थे जो दोनों की सहमति से निश्चित हुआ हो, अर्थात इतना भाग मुझे मिलेगा और इतना भाग तुम्हें मिलेगा। मेहनत करने वाले को कम भाग मिलेगा और जिसकी भूमि होती थी उसको ज्यादा मिलता था। इस राजस्व का एक भाग वे राजा को भी भेज देते थे। जो सामंत कहलाते थे या जो जिनको भूमि दान में प्राप्त हुई थी, अब वो भूमि पर कृषकों से तो खेती करवाते थे और बदले में राजा का एक भाग राजा का निकालकर हिस्सा राज्य को दे देते थे, जिससे राजा को भी राजस्व मिल जाता था, राज्य को भी। आगे चलकर इन भूस्वामियों से यह आशा की जाने लगी कि शेष भाग, जो अधिकांश भाग उनके पास बचा हुआ है आय का, कृषि का, वह अपने अधीन सेना रखेगा। ठीक है, तो ये आज हमने भू स्वामित्व के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे जमीन का स्वामित्व किसको किसको मिलता था। आज के लिए इतना ही। आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।